हेलो, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर बतलू और मेरे साथ हैं शाबान, मैं जुनैद। आज के बाद भाई हमारे चैनल पे ना हर रोज एक तो खेतों का टॉपिक हुआ करेगा। ये भाई क्यों हमें खेतों अपने से हमारी हाँ। ऑडियंस पसंद करे ना करे, तुम अपने से ही कह रहे हो कि हुआ करेगा यार, ये यार गलत बात है। ये बात नहीं, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमारे पास जो है खेतों में क्या चल रहा है और उनके पास और क्या हमारे किसान भाई की भाई खेतों में मतलब से बिजाई कैसे हो रही है, खेतों बिजाई में क्या चल रहा है, मतलब खेतों बिजाई में कैसे खेत में जाके कुछ और तो नहीं तुझे तो नहीं करने वाला। तुझे रूम की सहूलत मौजूद नहीं होती मेरे को, गाँव जाके तू सीधा खेतों में लेके बढ़ जाते नहीं, हैं। हम देखेंगे बिजाई कैसे होती है, किस फसलें चीज कैसे की? होती हैं। किस चीज ये की? बिजाई की बात कर रहा है, कॉटन को देखेंगे। बिजाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यार, अबे ये उनको बता बुझाई क्या चीज वो होती है। बिजाई मतलब कोई चीज उनको बीजना, कास्ट करते हैं ना। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, ये तो नहीं बताएगा। बीजना भाईजान, जमीन के अंदर जो बीज बीजे जाते हैं उनको कहते किसी भी हाँ, फसल आज हम देखेंगे कि जो कपास के चुंगे लगाते हैं ना वो कैसे लगाते हैं। हैं। ये क्या तू यार यार पागल हमारे हो पास गया? चुंगे ही कहते हैं तो इसको। अब उनको तो नहीं पता कि चुंगे किसको कहते हैं। ये भाई मुझे कपास इधर के कॉटन के जो सही है, सीड बड़ा है वो सामने कैसे है। अब इनको मैं बर्गर की तरह बताऊं, कॉटन के जो सीड थे वो कैसे लगाए जा रहे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। पाकिस्तान में कैसे लगाए जाते हैं और इंडिया में कैसे भाषा में बोला था। हमारे पास ज्यादातर ना देहातों में कहते हैं चूने लगाना, इसे चूने लगा, चूने लगाना। चूना तो हमें लगा रहा है। को लगाता है, हमें लगाता है। अब तू कह रहा है कि चूना कैसे लगाया जाता है, अब हमें दिखाएगा कि चूना कैसे लगाया जाता है। यार चलते हैं, चेक दिखाते करो। हैं आपको भाई चलो दिखाओ कैसे यार, दिखाओ कैसे चूने लगाए जाते हैं भाई साहब। ये क्या है यार, ये कौन है? इसको तो ये- साइड पे कर। ये गोलू जैसा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम बस थोड़ा जी, आप पतला सब है ये। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से बात तो होंगे। ठीक है वैसे तेरी। आप देख थोड़ा रहे क्या हैं अच्छा मेरा खासा यूट्यूब पतला चैनल विलेज सभी व्लॉग्स। और हरकतें भी गोलू जैसी हैं अच्छा भाई जी, इसकी। आज हाँ। गुज़िश्ता व्लॉग्स में आप ऐसे मेरे नहीं देख हो, सकते ऐसे हैं कि ऐसे बारिश करता है बड़ी भाई। ज़ोर शोर के साथ हुई थी। अच्छा, उसकी बारिश के कुछ नुकसानात हुए हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, और उसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। उनसे पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब वो बीज उठा लेती है प्रॉपर, वो कॉटन निकालने लगती है, उस वक्त तो नुकसान ही नुकसान है। वो जब कॉटन, जब बारिश हो जाए ना और कॉटन निकला हो तो वो जो कपास है वो तो खत्म हो गई, उसमें से बीज निकल आता है, वो पौधा निकल आता है उससे। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। और वीडियो अभी को नहीं लाइक नुकसान करें, है, शेयर छोटी करें छोटी और है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हम्म। अच्छा जी, नुकसान क्या हुआ है सबसे पहले ये देख लें। नुकसान ये हुआ है कि जो हमने कपास बोई थी तो बोए हुए कि एक रात ही गुजरी थी कि ऊपर से बारिश पड़ गई तो वो वहीं करंड हो गई, क्योंकि बारिश का अपना कपास का जो पौधा है वो तकरीबन ऐसे निकलता है बाहर, हाँ ठीक ऐसे है, निकल। क्योंकि उसका पत्ता नीचे की तरफ होता है और टहनी ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा ऐसे बाहर निकलती है। और दूसरी जो चीज़ें गंदम हो गई और जो नोकदार चीज़ है वो तो बारिश भी पड़ जाए जो मर्ज़ी हो जाए निकल जाती है, क्योंकि वो नोकदार है, वो ज़मीन को चीर देती है, ये नहीं चीर पाती। तो इसके लिए जी ज़मीन ऊपर से नरम रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ऊपर से बारिश हो गई है तो अब वो ज़मीन जो नरम रह उसके लिए होनी चाहिए तो वो हो गया सख्त, जिसकी वजह से अब वो नहीं निकल पा रही। तो उसके नुकसान ये हो गया जी बहुत ज़्यादा। फ़ायदे ये हुए हैं कि भी जी कपास होगा। अच्छा मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। बता रहा है कि नुकसान ये कैसे देखें होता है पहले भाई, आप चेक इस कर तरफ, इसका काम जरा। अच्छा ये अब हमारी यहाँ पर ये कपास ऐसे है। भाई अच्छा बीज यहाँ जी कपास हमने पहले बोई हुई थी, निकली भी हुई है कुछ ना कुछ। ये थोड़ी सी बिरली हो गई थी पिछली वो पड़ने की वजह से, बारिश पड़ने की वजह से वक्फा ज़्यादा था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ इनका वक्फा ज़्यादा था, यहाँ दरमियान में हमने ये लगाया, ऐसे ही वो देखिए वहाँ पर लगाया, तो जहाँ वक्फा ज़्यादा था उस जगह पे हम लगा रहे हैं जी। ये देखें इस तरफ आप देख सकते हैं कि लगाया जा रहा है। ये देखें ये जो भाई है ब्लैक शर्ट वाले अब्दुर्रहीम भाई मेरे छोटे भाई हैं, ये आगे आगे जा रहे हैं सुराख करते हुए, ये ऐसे। ये देखें आप इस तरफ इस तरीके से, और बैक पे वो देख सकते हैं आप अभी तो भाई साहब कि दो दाने लेके ये रंबी के साथ लगा रहे, सुराख लगा रहे हैं। वैसे जब लगाते हैं ना पहली बार तो वो पानी से इनको भरा के
फिर हाथ से इसे उसको लगाते जाते हैं, ये कोई चीज नहीं होती। और यानी कि पानी इसमें फिल करते हैं। पूरा पानी फिल करके फिर करते हैं, इसको लगाते हैं। उसके यार अंदर ये जिस ऐसे तरह ही ये निकलता जो है। बेंड होके कर ऐसे रहे हैं, इनकी सुराख हो रहे कमर हैं का इनके तो अंदर सही रख के, वो हो जाता होगा, तो बैंड ऊपर बच से जाता होगा। थोड़ी सी मिट्टी तक ये अबे वो ऊपर जमींदारों के नरम लिए रहे कोई ताकि समझ बीज जाती उग कोई आए। नहीं, ये हम शहरी लोगों को होता है अल्लाह भाई। रखे खैर। चाचा भी लगा है। चाचे की उम्र देख और चाचा लगा हुआ है, आप उससे ये अंदाजा देखिए लगा आप, चाचे को क्या होगा भाई। तसल्ली से चाचा की देखिए सारी आप। जिंदगी इधर गुजरी है। या इंशाल्लाह अगर बारिश ना आई, आप ये देख सकते हैं आसमान पे वैसे थोड़े थोड़े बादल हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बारिश नहीं आएगी। अगर बारिश ना आई तो ये इंशाल्लाह जितना हम बो रहे हैं सारे का सारा इंशाल्लाह उग आएगा, तो फिर ये फ़ायदा पूरे हो जाएगा, इसका मकसद पूरा ऐसे हो तो इनको जाएगा। बड़ी देर लग जाती होगी। अगर भाई बारिश बहुत आ गई देर तो फिर लगती ये है। मकसद भी फोत हो जाएगा, तो फिर तीन-चार दोबारा और से भी यही हमें ज़ीरो से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। एक लेकिन हम ये दिन कर में रहे ये हैं कर इंशाल्लाह, सकते अल्लाह हैं। के घर से अच्छे की या उम्मीद एक रखनी दिन चाहिए में एक इंसान को। बारिश नहीं आएगी तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा मुकम्मल। ये और देखें, ये जो हम कराते हैं ना, ये ज्यादातर ना लेबर्स आती हैं जो कि पैसे लेती हैं, 5 से 6 हजार रुपये लेती हैं एकड़ का, वो करके देती है। ओ 5 से 6 हजार रुपये पर एकड़ का, एकड़ और का लेती जितने है। एकड़ हो इस हिसाब से तो उनकी दिहाड़ी ही कोई 15-20 हजार बन जाती हाँ होगी। वो कमाते हैं अगर भाई। किसी के 4-5 एकड़ भी हो तो हाँ उसके तो 25 को हजार उसकी दिहाड़ी बन गई आराम से उसकी। बन जाती है। इस तरीके से ना आगे आगे करते जा रहे हैं खुरपे के साथ, और यही थोड़ी लेबर सी अगर पूरा महीना इस मिट्टी तरह उखाड़ काम रहे करे हैं। हर किसी के और फसलों में बैक साइड जाके। पे वो देख करते सकते हैं हैं हम भाई, सारे लोग के करते सारे हैं, बहुत करते हैं उधर। लगाते आ रहे हैं। अच्छा, ये इस तरफ ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बस ये रह गया थोड़ा सा अच्छा हिस्सा। इसमें कोई यक्की वाला ये सिस्टम नहीं 1 होता, ये 2 यक्की 3, वगैरह ये कोई 3 करते रह हो गए। अगर, यकियां तो भाई बहुत करते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ ये तो ये नुकसानात बताना जो तेरी फील्ड से रिलेटेड भाई, है। यकियां जो क्या कि होता है? रियल है, हाँ। रियल टाइम पे जो हो रहे हैं। वो पता है क्या करते हैं, हाँ। उनको जब कहते हैं कि 2 बीज लगाने हैं ना, हाँ तो वो क्या करते हैं, जितने हाथ में आते हैं लगाते जाते हैं, जितना नुकसान होने है मालिक का होने दो भाई, बीज लगाते मतलब जाते हैं। अगर वो एक जगह पे 2 लगाने की बात है तो वो जितने हाँ उसके हाथ में 3-4 उसने डाल भाई, दिए। 3-4 क्या, 7-7 8-8 भी लगा देते हैं एक ये जगह पे। तो इस तरह तो वो कम हाँ। पड़ जाते होंगे। वो हाँ कम पड़ जाते हैं, फिर और लेके आते हैं। इस बीज का भी बहुत मसला होता है ना। बाकी ये इस तरफ जो था ये सारे का नहीं सारा वो मुकम्मल हो 1-2 चुका है। बीज से वो काम हो जाता है। हाँ हाँ, बाद में पता है क्या करते हैं, जब ये थोड़े से उगाते हैं ना, हाँ थोड़े इतने इतने हो जाते हैं ना, इतने इतने। अच्छा। यार गलत नहीं समझना, इतने हाँ इतने कह रहा हूँ, हाँ मतलब हाँ कि हाँ। मुझे कह रहा है, मुझे ये दिखा के कह रहा है, गलत ना समझना तू, ये भाईजान बात तो सुन गोलू रहा के हूँ। साथ ये हरते कर, ये मेरे ये साथ ना किया कर दो तू। इस वजह से हाँ लगाते हैं क्योंकि 1-2 उगते हैं ना साथ हाँ में, जब इतने इतने हो जाते हैं हाँ तो एक को फिर उखाड़ लेते हैं। हाँ। अच्छा। और एक ही जब होता है। जब इतने इतने हो जाते हैं तो नहीं, एक ही रखते हैं। वो अच्छा। एक तो ऐसे उखाड़ दे, 2 इसलिए लगाते हैं ताकि एक ना हो तो दूसरा हो तो जाए। जो खाड़ा जाता है उसका क्या होता है? वो इंशाल्लाह बकरियों को ये जो आप है देख जानवरों सकते हैं को इस खिला तरफ देते से। हैं। चलो सही है। ये देखें जी, भाई क्या ये वो देखें दिखा रहा है जी, भाई, ये खुपे हुए देखें। पड़े हैं। ये तो अच्छा सिर्फ जी। वो है ना, क्रीम और ला भी कहानी थी बाकी फिर। बहुत लेबर की औरतें भी काम करती हैं, बहुत बंदे काम। इनने पैसे अच्छा। नहीं है, सही है। ये थी भाई हमारी आज की ओके, वीडियो। ये चीमा भाई लग गया भाई साहब। चीमे भाई को नहीं लगने देंगे भाई साहब हम। टेंशन मैं नहीं कह रहा हूँ लेंगे। चीमा भाई चला दो, छोड़ो अगले पार्ट को, चीमा भाई भाई सुना दो अब चलते हैं थोड़ा आगे। यार चीमा भाई सुना दो आगे भाई हमारे साहब। भाई रीमा भाई बैठे तो ठीक है, लेकिन ये आप ये कर रहा है फिर वही कल वाला काम कर रहा क्या है। कर क्या रहे हैं? कर रहा है? ये वही भेदभाव वाला काम कर रहा है ये। यार इसमें भेदभाव अबे हो अभी नहीं तो सकता। कुछ है ही नहीं, वो क्या भाई भेदभाव? बैठा है, वो कुर्सी बता रहा है। वो ब्लॉगिंग कर रहा है, वो कुर्सी पे रख के बैठा हाँ। हुआ है, इसमें क्या भेदभाव है भाई? मुझे ये भेदभाव लग रहा है है कि एक तरफ उसने खेत में असल में काम करते हुए दिखाया, एक तरफ भाई मुझे लग रहा है सिर्फ बैठ के जो है ना बताएंगे कि यार इस तरह काम हो रहा है। नहीं, वो दिखाएंगे भी यार। अच्छा, टेंशन क्यों चलो लेते हो? दिखाओ। टेंशन नहीं लिया करो, मैं वीडियो निकाल के। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਗਰੋਥਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ अब ये पूरी बनी हुई, इसके अंदर पड़े हुए हैं बीज। ये पाइप के जरिए बीज गिर रहे हैं, 1-1 2-2 गिर रहे हैं इधर।
अच्छा, मतलब वो जो आगे सरिया है वो एक वो तो खराब मेरा करना चाह दिल रहा तो है। यही कर रहा है, वो जो नीचे जहाँ पे बीज गिर रहे हैं ना, वही वो तेरे अंदर वार दे। क्यों, क्या हो तेरे गया? अंदर क्या भी- हो गया अपने तेरे अंदर पास भी गैरत का बीज डाल दे हाँ, हम। तेरे अंदर भी कोई बीज की जरूरत भाई, है। ऐसे कीड़े मैंने न तो- मार के ना तेरे अंदर कोई असर, फिर तो पहले पेस्टिसाइड वाली स्प्रे वप्रे डाले। नहीं, मैं हाँ। थोड़ा ही लेकर आऊंगा ये चीजें पाकिस्तान में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए ये चीजें लेकर आए ताकि जिम्मेदार ले सकें। सही सही सही, जिम्मेदारों का कोई अमल दखल नहीं है कि भाई हम अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा दें भाई। यार, उनकी जो जिम्मेदार लेबर के इस पास- तरह रुल रही है, वो हाँ। बैठ बैठ के लगे हुए, कोई बूढ़े चचा लगे हुए हैं, वो देख उनके लिए कितने यूज करते हैं। आराम से, कोई लेबर नहीं, कोई हाँ, कुछ नहीं, दो ये बंदे हैं पीछे ये भी खड़ा ना हो बेशक। हाँ। हाँ, चल भाई। ਆਉਣਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਵਿਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ये भी जा रहा है ऐसा ऐसा ना। ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। इसमें ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ एक दो दो गिरते हैं दो बस। दो गिर रहे हैं, ना नुकसान हो रहा है ना कुछ। भाई ये ਪਲਾਉ फायदा ਮਾਰ है ਕੇ इनका। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਉ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਜਾਂਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਕਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कि वो निकले ना भाई। क्या यार, ऊपर ऊपर डाल दिया डाल रहे यार। यार तू तेरी तुझे अब तेरी भी भाषा में ना समझ। नहीं, इसको मैं इसी की भाषा में मैंने समझाया तो समझ गया भाई। चेक करो इसकी ਤੁਸੀਂ हस्तियां ਉਸ ਦੇ बताओ, ਵਿੱਚ नहीं ਸਿੰਗਲ समझ ਸੁਪਰ गया। ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अच्छा, इधर ना ये जो खीले बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, हमारे पास छोटे होते हैं इसके। ये गैप हाँ, क्या है? इसका तो एक फायदा भी है ना, क्योंकि इनके पास जो है ये अच्छे होते हैं। जितने भी वो साथ साथ बीजे जाए ना, तो ये अच्छे ही उगेंगे क्योंकि गैप ज्यादा है। हाँ। हमारे पास जगह थोड़ी होती है तो वो फिर गल सड़ जाते हैं कुछ ज्यादा। ये खराब हो जाता है। खराब, जितनी हवा लगेगी ये पौधे ਤਾਂ को ਰეკਮੈਂਡਡ उतना ਆ ਉਹਨਾਂ अच्छा ਪਾਇਆ होता ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ DAP ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਤੇ DAP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 3 ज्यादा सही चलेगा। है। हाँ, ऐसा ही है भाई। ਗੁਣਾ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ DAP ਤੇ ਸੁਪਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ DAP ਜੇ ਗੱਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗੱਟੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ % ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੜ ਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਬੀਜ ਕੇਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਓ। 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ओके भाई साहब, ये जी इंडिया साइड वाले तो आपने वीडियो। पहले भिगोना नहीं है, अगर उसका साइज बड़ा हो गया तो भाई भिगोना तो वाकई में नहीं है, लेकिन मैं खुश्क सीड भाई साहब है। एक बात पूछना चाहूंगा। जिस हाँ। तरह के आपके पास ये बीज दिखाया गया है, ये आपके पास ऐसे ही बीज आता है? क्योंकि हमारे पास जो बीज आता है ना, वो उस पे लगी होती है रुई, फिर उसको जलवाना पड़ता है, जाके जलवा के लाते हैं, फिर ऐसा जाके निकलता है। ये तो बिल्कुल प्लेन और वो हाँ। बीन टाइप जिस हाँ, बीन हाँ, ऊपर ये- बीन दी लगी। मतलब कि इसके ऊपर रुई वगैरह कोई चीज तुम नहीं। मेरे ख्याल में तुम जिस बीज की बात कर रहे हो वो उसी कपाह के अंदर वाली बीज की बात कर रहे हाँ। हो। उसी की बात करें, उसको हम लेकर आते हैं, फिर लेकर जाते हैं कहीं दूर ना, वो उसमें ना तेजाब डालते हैं, तेजाब डाल के ना तेजाब? हाँ, उसको जलाते हैं। अबे वो तो उसके इस तरफ खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता ना, ऊपर वाली रुई खत्म हो जाती है, फिर इस तरह का बीज निकल आता है अपने पास। ओ ऐसे करते हैं। और आप लोग जब ये कॉटन बीजते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर ना जब कॉटन बीजते हैं उसके दूसरे दिन ना पेंडी की स्प्रे करते हैं, जिससे वो उसमें गंद वगैरह जो वो नहीं होते, और जो पौधा है ना वो अच्छे तरीके से उगता है, ग्रो कर जाता है। ग्रो कर जाता है। हालांकि उसके ऊपर जब चारा वगैरह या घास आ जाती है ना,
तो अच्छे तरीके से फिर वो उग नहीं पाता। हाँ। ये सीन होता है हमारे पास। भाई हमारे पास आप लोगों ने देखा किस तरह हम जलील होते हैं, किस तरह हाँ, तुम लोगों में बनता है भाई, तुम हाँ। लोगों का भाई, तुम लोगों ने जब इतना इनोवेशन जलील होने के बाद भी हमें कॉटन का रेट जो आजकल मिल रहा है ना, वो 10,000 रुपये मन मिलता है। 10,000 अभी 10,000 है, जैसे कॉटन आएगी फिर ये 8,000 7,000 रुपये चला जाएगा आपके पास। कब हो जाएगा? हाँ हाँ, ये ऐसी मतलब जब उसके अबे जब बिकने का, उसका वो पीक टाइम आता है, peak time आएगा, उससे कम कर देंगे ये वो। अभी ना अभी उगाने का टाइम है। हाँ, वो कहते हैं हर कोई लेगा बीज बनवाएगा, वो महंगा कर महंगा करती है। जब ये बेचने, जब ये निकले, हर कोई बंदा बेचने- जो है ना, हर बंदा जो है वो खाने के चक्कर में हमें लूट रहे हैं हाँ, भाई, हर लूट रहे बंदा हैं। तुम लोगों को खाने के चक्कर में है। ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे ही। इस आधी जिम्मेदारा जो है वो इस वजह से गालियां निकालती है भाई साहब कि भाई हमारा कोई सोच ही नहीं रहा ना, हाँ, कोई सोच ही नहीं रहा हमारे भाई बारे में। स्टार्ट से लेकर ना, पहले पानी के अंदर जब हमारा खर्चा आ जाता है, एक तो पानी का बिल आता है, दूसरा जो हमारा वो बीज होता है ना, वो बीज लग जाता है 7 से 8,000 का एकड़ का बीज होता है, और 1800 रुपए की होती है हमारी भिंडी की स्प्रे। ये पहला खर्चा है सिर्फ। हाँ, ये और अगर वो कितना हो गया ये हो जाता है को पहला खर्चा जो है ना, बिजाई के भी पैसे दे के हो जाता है 50,000 रुपया हो जाता है पहला हाँ, खर्चा। यही बिजाई के पैसे में तुम्हें कहने लगा था, मुझे मजदूर लगा के वो भी ऐड हाँ, कर ये तो फसल शुरू करने से पहले ही इतना लॉस इतना और इतना loss। नुकसान भाई। क्योंकि इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी कारोबार स्टार्ट करना है, चाहे आपने काश्तकारी करनी है, चाहे कोई कारोबार करना है, तो उसके लिए पहले इन्वेस्ट करना जरूरी है। बाद में बचे या ना बचे, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जब भी हमने बीज है, वो कॉटन बीजिए ना, हमें नुकसान ही है भाई और तो कुछ नहीं तो होता। जो भी फसल बीजोगे तुझे नुकसान ही नहीं, आएगा नहीं। भाई। गन्ने में नुकसान नहीं आता। वो तो यार एक लहदा हाँ, चीज हो वो जाती है। साल की फसल है ना, उसमें नुकसान इसी में हाँ। आता है। तो हाँ, ये कितने मंथ की फसल होती है वैसे? ये 6 मंथ की फसल होती है ओ, भाई अच्छा। साहब। अच्छा, मतलब आधे साल वाली में नुकसान ही नुकसान है, साल हाँ। वाली में नहीं है, ये हाँ, भी सही है। उसमें उसमें जो पानी लगता है ना, उसमें एक तो पानी ऐसा ऐसा कम हो जाता है। जब पहली बार बीजते हैं तो वो 7 दिन बाद पानी, 15 दिन, फिर ऐसा ऐसा होके 1 मंथ बाद पानी लगाना पड़ता है। ओ, इसमें तो पानी वो भाई 7 दिन बाद पानी लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये तो फिर खत्म हो जाएगी। ये है गर्मी की फसल। ओके। गर्मी जितना इसको पानी दोगे ये बढ़ेगी, ऐसा ही है। उसको जितनी गर्मी मिलेगी वो ज्यादा उतनी बढ़ेगी। कमाल है इसकी। क्या बात है भाई साहब, वो तो मेरे हिसाब मोस्टली लोग तो वही उसमें इन्वेस्ट करते हो। ज्यादातर अब वही बीज रहा है। ये तो कोई कोई किस्मती लोग जो है ना, वो बीज रहे हैं, गाँव के लोग, जो कि लकड़ियां वगैरह उनको जरूरत पड़ जाती है इसलिए। हाँ, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों ने बताना है कि आपके पास जो कपास का रेट है वो फी मन क्या चल रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपने कमेंट मुझे में लगा कोई तड़ी करवाने लगा दोबारा से। आजकल जिन तड़ियां नहीं खड़ी नहीं कराएगा, और आपने कमेंट में जरूर बताना है। पिछली वीडियो में जैसे कहता मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। कमेंट में आपने जरूर बताना है कि हम इस तरह के टॉपिक लाते रहें या हाँ, कोई और। देहात से रिलेटेड और फसलों से हाँ, related। गाँव से रिलेटेड, आपको देखने में मजा आता है या नहीं, आप लोगों ने जरूर बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।